कई सारे जेंजीज हैं जिनको ऑफर आ रहे हैं आरएसएस पे। कई सारे युवा हैं जो हमको आके कॉल करते हैं कि हमें यहाँ से ऑफर आया, इतना इतना पैसा देंगे मंथली। पहले तो कौन मुड़ रहा है इस आइडियोलॉजी की तरफ? जो वही लोग हैं जो पैसा लेकर बीजेपी के आईटी सेल में बैठकर हमारे हर्षवर्धन जैसे बच्चों के प्रोफाइल पे जाकर फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जिनको इसका पैसा मिल रहा है। तो सामने बेसिकली हम जिस तरीके से कल्टीवेट होते जा रहे हैं, हम जिस तरीके से मुड़ते जा रहे हैं एक अलग आइडियोलॉजी की तरफ। आइडियोलॉजी की बात करूँगा तो कि हिंदुत्ववाद, आरएसएस, कई सारे जेंजीज हैं जिनको ऑफर आ रहे हैं आरएसएस पे। कई सारे युवा हैं जो हमको आके कॉल करते हैं कि हमें यहाँ से ऑफर आया, इतना इतना पैसा देंगे मंथली, आपको रिजर्वेशन का आंदोलन का करना है, आपको जाना है इसमें। तो आप इसको कैसे देखिए कि आप जिस इलाके से, आप धारावी से आते हैं, मोस्ट ऑफ द जहाँ की क्राउड है मोमेडियन से, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो उस एरिया में वहाँ पे क्या चलता रहता है, किस तरीके से वहाँ पे हिंदुत्ववादी को फैलाया जाता है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फैलाया जाता है, बता सकते हैं? पहले तो कौन मुड़ रहा है इस आइडियोलॉजी की तरफ? वो कल पार्लियामेंट में किसने पहना था ना चश्मा? हाँ, मोदिया बिन। और वो कल रील देखी क्या बच्चे की? हाँ, कोई एक बच्चा था, उसने एक रील बनाई थी कि अंधे लोग कैसे देखते हैं। तो मुझे लगा क्या है ये, तो वो एकदम ऐसे गॉगल नज़दीक लेता है और फिर वो गॉगल स्क्रीन पे आता है और फिर वो झंडा आता है पूरा इसका बीजेपी वगैरह का सब। तो ये कुछ नहीं है, ना ही हमारा भारत इसके तरफ मुड़ रहा है, ना हम लोग इसके तरफ मुड़ रहे हैं, ना नई जनरेशन इसके तरफ मुड़ रही है। मुड़ने वाले जो लोग हैं, जो वही लोग हैं जो पैसा लेकर बीजेपी के आईटी सेल में बैठकर हमारे हर्षवर्धन जैसे बच्चों के प्रोफाइल पे जाकर फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जिनको इसका पैसा मिल रहा है। और वो पैसा भी भ्रष्टाचार का पैसा है जो उनको दे रहे हैं। अगर आप देखोगे कि ये लोग क्या काम क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ दंगा फसाद करने का काम करते हैं। मैं जिस जगह से आती हूँ, जहाँ पे काम चलता है धारावी, वो मिनी इंडिया है। वहाँ पे हर राज्य से, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर भाषा बोलते हैं, और वहाँ पे आस पड़ोस में लोग अलग अलग रिलीजन के रहते हैं। वो बहुत अपने आप में खुश रहते हैं। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा होता है तो उसमें एक नमक का खड़ा डालने का काम करना होता है। तो वो लोग ऐसे पेड लोगों से वो कराते हैं, और वो वही पेड लोग होते हैं जिनको अपने बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं होता, जो अपने आप को स्वयं प्रकाशित नहीं कर पाते, वो सोच ही नहीं सकते। वही लोग ये सिर्फ कर रहे हैं। और ये उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी फेल्ड स्ट्रेटेजी है कि आज तक वो लोग पे कर रहे थे, लेकिन जब एक ऑर्गेनिक और स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट इसके खिलाफ खड़ा हुआ, और इतना बड़ा खड़ा हुआ कि उनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, और जो पीएम 12 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको रात को 11 बजे ऐसा फ़ोन पकड़ के रील भी डालनी पड़ी। तो वो डालनी भी पड़ी, और फिर उनको जो हार है वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसके लिए वो हार को कवर अप करने के लिए, हमारे पहले की जो जनरेशन है उनको अपने तरफ करने के लिए हमारे भाषा के बारे में बोल रहे हैं। कंगना जैसे एमपी, उनके मुंह से ही जो गटर बहता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। और फिर उनके ऊपर ये नौबत आई है, आते आते मैंने 4 पोस्टर्स देखे जिसके ऊपर आई एम प्राउड जेनजी, ये वो। जिस पोस्टर के ऊपर आप आयोजक का उसका नाम नहीं डाला हुआ है, किसने लगाया वो पोस्टर्स? इसके पैसे किधर से आए? क्या? हाँ, तो फिर पैसे किधर से आए? ये हमारे ही टैक्स पेयर्स के पैसे हैं क्या, जिससे आपने ये बैनर्स लगाए? उसमें संस्था का भी नाम मेंशन नहीं है, आप देखो। तो जो आ जाएगी आपको बैनर, मैंने भी देखे। आई एम अ प्राउड जेनजी एंड आई सपोर्ट माय पीएम, आई सपोर्ट माय जवान, मतलब। और उस पर ना आप ऊपर देखेंगे ना, तो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, ये किस स्लोगन है आपको पता है? बीइंग रिपोर्टर आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम ये किस पार्टी की स्लोगन है। वही है कि जब वो बैनर्स लगाते हैं, वो छाती ठोक के बोल क्यों नहीं सकते कि ये बैनर्स हमने लगाया है? तो उनके ऊपर आज ये नौबत आ गई है